अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं जमात की उर्दू कुमार भारती की किताब में से एक गज़ल जिसे लिखा है फ़ानी बदायूनी ने। तो हम पढ़ रहे हैं गज़ल नंबर 4। इसके शायर हैं फ़ानी बदायूनी। पहली बात में बताया है, हिंदी के किसी शायर ने कहा है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी जहाँ सूरज नहीं पहुँच पाता, शायर अपनी सोच और तख़य्युल की मदद से वहाँ पहुँच जाता है। शायरी में इंसान, ज़िंदगी और कायनात के बारे में अजीब व गरीब ख़यालात मिलते हैं जो हमें महसूसात की एक अलग दुनिया में ले जाते हैं और गौर व फिक्र पर आमादा करते हैं। फ़ानी बदायूनी की इस गज़ल में भी ऐसी ही बसीरत अफरोज़ बातें बयान की गई हैं। अब हम देखते हैं जान पहचान। फ़ानी का असल नाम शौकत अली ख़ां था। वो सन 1879 यानी 1879 में उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में पैदा हुए। बरेली कॉलेज से बीए पास करने के बाद वो कुछ अरसे तक मुदर्रिस रहे। बाद में मुलाजिमत तर्क करके अलीगढ़ में MAO कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। सन 1932 में महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर हैदराबाद पहुँचे। वहाँ एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हो गए। सन 1941 में हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। फ़ानी की शायरी में दर्द व गम के मज़ामीन की कसरत के सबब फ़ानी को यासियत का इमाम कहा जाता है। इरफानियात फ़ानी, वजदानियात फ़ानी और बाक़ियात फ़ानी उनके शेरी मजमूए हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं फ़ानी बदायूनी की गज़ल जो हमारी उर्दू की किताब में है। पहला शेर, जिसे हम मतला कहते हैं, मतले में कहा गया है, खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का। तो पहले शेर में शायर कह रहे हैं खल्क कहती है। खल्क का मतलब ये पूरी दुनिया, दुनिया में रहने वाले इंसान। खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, यानी ये पूरी दुनिया जिसे तेरे दीवाने का दिल कह रही है, यानी मेरा दिल कह रही है, एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का। हम कहते हैं बच्चों, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत वसी है, लेकिन यहाँ पर शायर क्या कह रहे हैं, मेरा दिल बहुत वसी है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि ये पूरी दुनिया उसके एक गोशे में, एक कोने में समा जाए। तो पहले शेर में शायर कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया जिसे तेरे दीवाने का दिल कहती है, लोग जिसे तेरे दीवाने का दिल कहते हैं, हम जिस दुनिया में मौजूद हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं, वो दुनिया मेरे इसी दिल का एक छोटा सा गोशा है, एक छोटा सा कोना है। यानी कि जो मेरा दिल है वो दुनिया से भी बहुत बड़ा है, बहुत वसी है। दूसरा शेर है, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का। यहाँ पर शायर कह रहे हैं, एक मुअम्मा है, एक मतलब एक मुअम्मा है, ऐसा मुअम्मा जो मैं खुद भी नहीं समझ सकता, जो मैं दूसरों को भी नहीं समझा सकता। तो ये मुअम्मा क्या है? ज़िंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। जो ज़िंदगी है वो एक ऐसा मुअम्मा है जो कोई किसी को समझा नहीं सकता। ना मैं समझ सकता हूँ, ना आपको समझा सकता हूँ, ना आप समझ सकते हैं, ना किसी दूसरे को समझा सकते हैं। तो ये जो ज़िंदगी है वो एक मुअम्मा है, ना समझने का ना समझाने का। ज़िंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। मतलब ये जो ज़िंदगी है, हम जैसा समझते हैं ज़िंदगी वैसी नहीं है। हम अगर सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रहें, हमेशा खुशियाँ नहीं रहेंगी। हम अगर ऐसा समझते हैं कि मुझ पर तो लगातार गम के पहाड़ टूटते चले जा रहे हैं, तो मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ गम ही गम है, तो ऐसा भी नहीं है। ज़िंदगी जो है वो एक मुअम्मा है जिसे कोई समझ नहीं पाया। और ये जो ज़िंदगी है वो कैसी है, काहे को है, मतलब ऐसी कैसी ज़िंदगी है।
ये ज़िंदगी एक दीवाने का ख्वाब है। जिस तरह दीवाना हमेशा अपने ख्वाब व ख़याल की दुनिया में मगन रहता है, उसका हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इसी तरह ये जो ज़िंदगी है इसमें भी उतार चढ़ाव, नशेब व फराज, खुशियाँ, गम ये आते ही रहते हैं। तो ये जो ज़िंदगी है ये एक ऐसा मुअम्मा है जो कोई ख़ुद भी नहीं समझ सकता और दूसरों को भी नहीं समझा सकता। और हमारी ज़िंदगी हमेशा एक ही धड़ल्ले पर नहीं गुज़रती, हमारी ज़िंदगी हमेशा एक ही डगर पर नहीं चलती, इसमें उतार चढ़ाव, नशेब फराज आते रहते हैं। तो ये जो ज़िंदगी है ये एक तरह से दीवाने का ख्वाब है। अगला मिसरा, अगला शेर जिसमें शायर ने कहा है, ज़िंदगी भी तो पशेमा है यहाँ ला के मुझे, ढूंढती है कोई हेला मेरे मर जाने का। अब यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि जो ज़िंदगी है ये ज़िंदगी, इस ज़िंदगी ने मुझे दुनिया में तो ले आया है, ये ज़िंदगी मुझे दुनिया में ले आई है, लेकिन दुनिया में लाने के बाद भी ये कैसी है, पशेमान है। पशेमान है मतलब शर्मिंदा है। मेरे इस दुनिया में लाने को ज़िंदगी ने मुझे यहाँ पर लेकर आया है, मैं अपने आप से नहीं आया हूँ। तो ये जो ज़िंदगी है उसने मुझे इस दुनिया में लेकर आई है, तो मुझे लेकर आने पर भी वो पशेमान है, शर्मिंदा है, और अब क्या चाह रही है, ढूंढती है कोई हेला मेरे मर जाने का। हेला का मतलब बहाना, ये ज़िंदगी बहाना ढूंढ रही है कि किसी न किसी बहाने से ये मर जाए, यानी कि मैं मर जाऊं तो ज़िंदगी को छुटकारा मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। क्योंकि जब तक मैं ज़िंदा हूँ ज़िंदगी हमेशा शर्मिंदा रहेगी और हमेशा बहाने ढूंढते रहेगी कि किसी तरह फ़ानी बदायूनी मर जाए। अगले शेर में शायर कहते हैं, तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गमखाने का। यहाँ पर शायर अपने दोस्तों से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि दोस्तों, क्या तुमने कभी घर को रंग बदलते देखा है? ऐसा घर जो अपना रंग अपने आप ही बदल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। जब तक हम घर को रंग नहीं लगाते, हम घर की दीवारों पर नया रंग नहीं चढ़ाते, नया रंग दीवारों पर नहीं आता। लेकिन अब इसी बात को शायर ने मुमकिन कर दिखाया है। अपने दोस्तों से क्या कह रहे हैं, आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का। मतलब मेरा जो दिल है वो इतना गमगीन है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, लगातार गम पर गम, गम पर गम, गम पर गम मेरी ज़िंदगी में आते ही चले जा रहे हैं। जिस तरह से कोई घर खुद अपना रंग नहीं बदलता, लेकिन मेरा दिल एक ऐसा घर है जिसमें लगातार रंग पर रंग चढ़ते चले जा रहे हैं। एक के बाद दूसरा गम, उसके बाद फिर कोई गम, फिर कोई गम, फिर कोई गम आते ही चला जा रहा है। तो अगर तुमने घर को कभी भी रंग बदलते हुए नहीं देखा है तो आओ और देखो कि मेरे दिल का रंग कैसे बदलता चला जा रहा है। अगला शेर, दिल से पहुँची तो है आँखों में लहू की बूंदें, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। अब यहाँ पर शायर कहते हैं कि दिल से पहुँची तो है आँखों में, आँखों में दिल के ज़रिए, दिल से कुछ पहुँचा है। क्या पहुँचा है? लहू की बूंदें। मतलब मेरी आँखों से आंसू नहीं गिर रहे हैं, बल्कि क्या गिर रही हैं? लहू की बूंदें गिर रही हैं, जो मेरे दिल से आई हैं, मेरी आँखों तक आ गई हैं और फिर वो आंसुओं की सूरत में मेरे रुखसार पर, मेरे गालों पर गिर रही है। या जो मेरी आँखों में आप सुर्खी देख रहे हो, लाली देख रहे हो, ये दिल के, मेरा जो दिल है उसका खून है जो मेरी आँखों में उतर आया है। दिल से पहुँची तो है आँखों में लहू की बूंदें। अब अगले शेर में शायर क्या कह रहे हैं? सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। मतलब जिस तरह जो पैमाना होता है, पहले शीशे को पिघलाया जाता है, उसके बाद सांचे में ढाला जाता है, फिर उसे ठंडा किया जाता है तो वो पैमाने की सूरत इख्तियार कर लेता है। पैमाना का मतलब ऐसा गिलास जिसमें शराब पी जाती है। तो ये जो पैमाना होता है वो शीशे से बनता है। यहाँ पर शायर
तशबीह दे रहे हैं अपने गम को, अपने माशूक के गम को, अपनी दुनियादारी के गम को। किससे? शीशे से और पैमाने से। मतलब पैमाना शीशे से ही तैयार होता है। तो जिस तरह शीशे को जब तक पिघलाया ना जाए पैमाना तैयार नहीं होता, उसी तरह मेरे ऊपर भी इतनी सारी मुसीबतें हैं, कहीं ना कहीं कोई तो सिलसिला है जो गमे दौरां से भी वाबस्ता है, जो गमे जाना से भी वाबस्ता है। मुझे दुनिया का भी गम है, मुझे माशूक का भी गम है। दुनिया भी मुझ पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ रही है, मेरा माशूक, मेरा महबूब जिसे मैं पसंद करता हूँ, वो भी मुझ पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ रहा है। तो जिस यहाँ पर बताया है कि सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का, ठीक है। जिस तरह पैमाना और शीशा एक दूसरे से निस्बत रखते हैं, उसी तरह मेरे दिल से जो लहू की बूंदें मेरी आँखों तक आ रही हैं, उसका सिलसिला भी कहीं ना कहीं माशूक से भी मिलता है और दुनिया के लोगों से भी मिलता है। अब बच्चों, इस गज़ल का आखिरी शेर जिसे मक्ता कहते हैं और जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। यहाँ पर शायर इस मक्ते में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं, हर नफस मतलब हर इंसान, हर शख्स, उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी। उम्र गुज़िश्ता का मतलब गुज़री हुई उम्र। अब तक जिस शख्स ने, अब तक जिस फ़र्द ने, अब तक जिस नफ्स ने जितनी उम्र गुजार चुकी है, तो इससे पहले वाली जो उम्र है वो उसके लिए मैयत का दर्जा रखती है, वो तो गुज़र चुकी। हमारी आगे जो ज़िंदगी है उसे हमने गुजारना है। तो यहाँ पर शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि ए फ़ानी, अब तक लोगों ने जितनी भी उम्र गुजार दी है वो गुज़री हुई उम्र उनके लिए मैयत है। क्यों मैयत कहा गया है? ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। मतलब ज़िंदगी ऐसी है जो मर मर कर जी जाती है। हमारे सामने कोई मुश्किल पेश आती है, हम उस मुश्किल को देखते हैं, उसे दूर करने की, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं। हम फिर नए जोश, नए जुस्तजू, नए लगन से हम फिर जी उठते हैं। फिर हम पर कोई मुसीबत आती है, फिर हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, हम फिर उसे ख़त्म करते हैं। फिर हम नए तौर पर अपने आप को तैयार करते हैं नई सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो यहाँ पर शायर क्या कह रहे हैं, हमारी ज़िंदगी एक सी नहीं है। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ खुशियाँ 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 नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ गम नहीं है, खुशियाँ भी हैं, गम भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। हम रोज़ मरते हैं, रोज़ जी उठते हैं। हम पर रोज़ कोई ना कोई मुश्किल आती है, हम उसे ख़त्म करते हैं, फिर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करते हैं। हमारे सामने रोज़ कोई मुश्किल आ जाती है, हम उसे ख़त्म करते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी जो ज़िंदगी है वो सहल नहीं है, वो आसान नहीं है, बल्कि कैसी ज़िंदगी है? मर मर के जिए जाने वाली ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। तो यहाँ पर शायर जो हैं, इसीलिए शायर को, ये जो शायर हैं फ़ानी बदायूनी, इन्हें यासियत का इमाम कहा जाता है। क्योंकि बच्चों, हमने जितने भी इसमें अशार पढ़े हैं, जो पूरी गज़ल पढ़ी है, उसमें कहीं ना कहीं यासियत या मायूसी का ज़िक्र ज़रूर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर शायर कह रहे हैं, शायर अपनी ज़िंदगी को बयान करते हुए कह रहे हैं कि कभी मेरे ऊपर मेरे माशूक ने जुल्म किया है, ज़्यादती की है, कभी मुझ पर ज़माने ने जुल्म किया है और ज़्यादती की है। लेकिन आखिर में फिर वो यही कह रहे हैं कि ज़िंदगी की सच्चाई यही है कि हम किसी एक डगर पर नहीं रहते, हम किसी एक सिचुएशन में, एक हालत में नहीं रहते, हम मर मर कर जीते हैं। हम मुश्किलों का सामना करते हैं, मुश्किलों को हल करते हैं, फिर नई कोशिश से ज़िंदा हो जाते हैं, फिर नई कोशिश करके ज़िंदगी गुजारते हैं। हर नया दिन हमारे लिए एक चैलेंज लेकर आता है और हम उस चैलेंज को कबूल करते हैं। फिर रात होती है, फिर हम सो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अब हमारे सामने कौन सी मुश्किल पेश आएगी, फिर हम उसका सामना करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ज़िंदगी है वो आगे बढ़ती रहती है। तो बच्चों, ये थी फ़ानी बदायूनी की गज़ल नंबर 4।
उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। बच्चों, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, साथियों के साथ इसे बांटिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में मुझे भी याद रखिए। शुक्रिया।